आम आदमी पार्टी की तरफ से हरियाणा में परिवार जोड़ो अभियान शुरू किया गया है। कहां तक पहुंचा है और किस पर्पज से शुरू किया गया है, बातचीत करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेता अशोक तंवर मौजूद हैं। तंवर जी, काफ़ी समय से जो है देखा जा रहा है कि हरियाणा में आप लोगों की तरफ से अभियान शुरू किया गया है परिवार जोड़ो का। कहाँ तक पहुँचे है और इसके पीछे का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एक ही है कि एक तरफ दूसरी पार्टियां हैं जो परिवारों को तोड़ने में लगी हैं, देश को तोड़ने में लगी हैं, समाज को तोड़ने में लगी है, और दूसरी तरफ आम आदमी का ये है कि हम हर घर तक पहुँचे, हर घर में जो दुख तकलीफ़ हैं, परेशानियां हैं, उसको समझें, अपनी बात रखें। बाकी तो आज आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी का जो दिल्ली मॉडल है, जिसमें अच्छी शिक्षा की हम बात करते हैं, अच्छे स्कूलों की बात करते हैं, फ्री बिजली देने की बात करते हैं, वो तो सबको पता है। लेकिन उसके साथ साथ उनकी बातें सुन करके आने वाले समय में कैसे आम आदमी पार्टी को लड़ना है, उसकी मजबूत जो बुनियाद इन प्रोग्राम के माध्यम से तैयार हो रही है। अभी तक हम करीबन 4000 वार्ड और गांव के अंदर गए हैं, 10 लाख से ज़्यादा परिवारों तक पहुंचे हैं, और अगले 10-15 दिन में जो शेष बचे हुए हमारे गांव हैं, परिवार हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि हर व्यक्ति तक हम जाएं और आम आदमी पार्टी का मजबूत संगठन उन्हीं के माध्यम से तैयार करें। तो दो इस प्रोग्राम के पहलू हैं। एक तरफ लोगों के साथ मास कांटेक्ट प्रोग्राम है और दूसरी तरफ संगठन का विस्तार है। तो दोनों में सफलता इसमें मिल रही है और लोग इस बात को महसूस करते हैं कि हमने सबको बार बार मौका दिया। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी अभी कोई ऐसी पार्टी उनको नहीं दिखती है वर्तमान में आम आदमी के अलावा, जो उनकी स्थिति को, परिस्थिति को बदलने का जज्बा रखती हो। तंवर जी, जाहिर तौर पर लोगों तक पहुंच की है तो बातचीत भी हुई होगी, कुछ सुझाव आए होंगे, कुछ समस्याएं आई होंगी, कोई आप शेयर करें तो। समस्याएं तो बहुत तरह की हैं, क्योंकि राशन कार्ड काट दिए। करीबन 15 से 30% लोग जो राशन के डिपो हैं उनका राशन काट दिया गया है, क्योंकि बीपीएल कार्ड काट दिए। परिवार पहचान पत्र, उसमें बहुत तरह की त्रुटियां हैं, जो फैमिली आईडी से लेकर के जो प्रॉपर्टी आईडी है उसमें बहुत तरह की धांधली है। तो ये तमाम चीज़ें, और किस तरीके से उनके जो लोग, पहली बात तो अच्छी शिक्षा नहीं है, लेकिन जो पढ़ भी जाते हैं उनको रोज़गार नहीं मिलता है। तो रोज़गार का एक बहुत बड़ा क्राइसिस इस हरियाणा के अंदर है। बेरोज़गारी पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा है। गांव और जो इलाके हैं, जिस तरीके से विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा। जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए लोकल लेवल पर, गांव के स्तर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से होना चाहिए उसका भी अभाव है। ऐसे में इन तमाम मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में जा रही है। साथ साथ सीएम विंडो को शुरू किए हुए लंबा टाइम हो गया, आज भी कई हज़ार, 2-2 साल बीत जाते हैं, लेकिन सीएम विंडो पे कोई लोगों की समस्या एड्रेस नहीं होती है। तो ऐसे में लोग जो तकलीफ़ में है, परेशानी में है, कोई पार्टी जाती ही नहीं उनके पास। तो जब आम आदमी पार्टी जाती है तो वो लोग अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं, और जब समस्याएं लेकर के आते हैं तो कुछ पार्टी के स्तर पर, व्यक्तिगत तौर पर जो भी हमारे साथी होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि हम उन समस्याओं का निदान कराएं और उनको विश्वास दिलाते हैं कि हम केवल वायदे नहीं करते, हम गारंटी देते हैं आम आदमी पार्टी। तो जो बातें आई हैं, जो सामूहिक मुद्दे हैं, उनकी गारंटी है कि भविष्य में जब आम आदमी पार्टी की सरकार 2024 में इस हरियाणा के अंदर बनेगी तो उनका स्थायी समाधान हम लोग करके दिखाएंगे। बिल्कुल तंवर जी, भाजपा नेता बीरेंद्र सिंह की बात करना चाहूँगी। उन्होंने हाल ही में एक रैली की है, मेरी आवाज़ सुनो, वहाँ पर और कोई भी राजनीतिक चेहरा जो है वो नज़र नहीं आया, किस तरह से देखते हैं? देखिए, उनकी आवाज़ भी लोगों ने सुनी, उन्होंने भी लोगों की सुन करके ये प्रोग्राम रखा होगा, लेकिन वहाँ जिस तरीके के सब लोगों ने संबोधन दिए, उससे एक बात स्पष्ट है कि लोगों ने वहाँ कहा कि ये सरकार किसान विरोधी है, ये नौजवानों के खिलाफ़ है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये कर्मचारियों की नहीं सुनती है। तो तमाम बातें जो निकल कर के आई, तो ऐसे में अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी लोगों की सुनते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अब भारतीय जनता पार्टी और उनका ज़्यादा लंबे समय तक एक साथ टिकना होगा। अब तो अलग अलग रास्ते स्पष्ट से लगने लगे हैं। बिल्कुल
राजनीति में आप भी काफ़ी लंबे समय से हैं, आपके भी साथ ही रहे हैं वो पुराने टाइम में। अगर आगे की बात की जाए तो क्या उनका साथ दोबारा हम आम आदमी पार्टी में देख सकते हैं? देखिए, एक वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ नेताओं का फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से होता है। लेकिन कोई भी अनुभवी अगर नेतृत्व आता है, साधारण से साधारण आम आदमी पार्टी है, आम आदमी से लेकर के और कोई जिसके पास लंबा अनुभव हो, हर व्यक्ति की आवश्यकता है। और बाकी क्या फैसला लेंगे, कब आवाज़ जो लोगों ने बोली है उस पे वो अमली जामा पहनाएंगे, ये तो उनके ऊपर है। पर क्या आम आदमी पार्टी खुली बाहों से स्वागत करेगी चौधरी वीरेंद्र सिंह का? मैंने वही कहा कि ये पार्टी का व्यक्तिगत तौर पे तो अगर आप बात करें तो बिल्कुल उनका स्वागत है, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी लीडरशिप ने करना है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेता अशोक तंवर, जिन्होंने बात की है परिवार जोड़ो अभियान पर। इन्होंने बताया कि एक बड़ी गिनती में हरियाणा के जो लोग हैं उनके साथ संपर्क साधा गया है, साथ ही साथ वहां से लोगों से बातचीत करके आगे का जो संगठन का विस्तार है वो भी आम लोगों को बीच में रखकर ही किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शरद के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।